अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और साथियों और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, हाज़रीन, हमारा आप जानते हैं कि आज 8 रबीउल अव्वल है और रबीउल अव्वल का महीना शुरू भी हो गया है। ये महीना इसलिए बाबरकत महीना है कि इस महीने के अंदर एक बाबरकत हस्ती का वजूद हुआ है। इसी महीने के अंदर हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत का वाक़या पेश आया है। रबीउल अव्वल का जब भी महीना आता है, हमारा आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके हालात के ऊपर सुनते और सुनाते हैं। लेकिन सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में अगर हम और आप सीरत के उन्वान से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सुने और सुनाए तो ये नाइंसाफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो ज़िंदगी है, ये सिर्फ़ एक महीने के लिए नहीं है बल्कि पूरी ज़िंदगी और पूरी इंसानियत के लिए है। ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी मौजूद है। हर मोड़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी फरमाई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अल्लाह के नबी के हालात को किसी महीने के अंदर न सुने सुनाए बल्कि पूरी ज़िंदगी हर मौके पर, हर मुआशरे में, हर जगह और इंसान अपनी जो ज़िंदगी है, जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हर काम के अंदर अल्लाह के नबी के तरीक़े पर अमल करे। यही असल इश्क़ नबी है। और ये सारी बातों का ख़ुलासा यही है कि हम और आप किसी तरह अल्लाह के नबी के आशिक बन जाए, उनके ग़ुलाम बन जाए, हम उनके तरीक़े पर चलने वाले बन जाए, उसी में हमारी कामयाबी और नजात है। हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी विलादत से हम और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे, लेकिन पहले कुछ तमहीदी बातें हम और आप सुने। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा ख़तीबों से, मुक़र्रिरीन से, उलमाए किराम से, और बेशुमार किताबों में आपने उस लफ्ज़ को पढ़ा और सुना होगा और देखा होगा। वो लफ्ज़ है ज़माने जाहिलियत का लफ्ज़। ये लफ्ज़ आपने कई मुतअद्दिद किताबों में आपने पढ़ा भी है और सुना भी है। ज़माने जाहिलियत, जाहिलियत का ज़माना,
ये ज़माना वो ज़माना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और नबूवत से पहले का ज़माना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए नहीं थे, तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त का जो ज़माना है उसे ज़माना जाहिलियत कहा जाता है। और वाक़ियतन जाहिलियत का ज़माना है, वो छठी ईसवी सदी का ज़माना है। वो छठी सदी ईसवी का ज़माना था जिस ईसवी के अंदर अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। वो छठी ईसवी वाक़ियतन जाहिलियत का ज़माना था। आलम तो ये था कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब थे, जितने भी अदियान, जितने भी दीन और धर्म थे, सारे के सारे दीन और मज़ाहिब नाकाम हो गए थे। ज़माना जाहिलियत का आलम यह था कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब राइज थे, सारे के सारे मज़ाहिब नाकाम हो गए थे। कोई मज़हब या दीन या धर्म अपनी असली शक्ल पर मौजूद नहीं था। हर मज़हब के अंदर, हर दीन के अंदर तब्दीली हो गई थी, तहरीफ आ गई थी, तब्दीली आ गई थी, उसकी शक्ल सूरत को बदल दिया गया था। बिलफर्ज अगर वो नबी जिस नबी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उस दीन को दुनिया में भेजा था, अगर बिलफर्ज दोबारा वो नबी मबऊस हो जाते और उस दीन को देख लेते जिस दीन को अल्लाह ने उस नबी के ज़रिए से भेजा था, तो शायद वो भी पहचान नहीं पाते कि ये मेरे ज़रिए से लाया हुआ दीन है। यह आलम था। सारे के सारे रास्ते बंद हो गए थे इंसानियत के लिए। एक तरफ यहूदियत का हाल ये था कि यहूदियत सिर्फ चंद बेजा रस्मों के इर्द गिर्द घूम रही थी। और यहूदियत तो वैसे भी एक ख़ास नस्ल के लिए है जो किसी और को इसकी दावत नहीं देता है कि यहूदियत कबूल करे। यहूदियत का यह आलम था। ईसाइयत का यह आलम था कि ईसाइयत के अंदर तसलीस का अकीदा आ चुका था, यानी वो एक खुदा को नहीं बल्कि तीन खुदाओं की इबादत किया करते थे। बुत परस्ती आ गई थी और वो सारे के सारे काम जो बुत परस्ती में किया जाता है, ईसाइयत के अंदर सारे के सारे काम होने लगे थे। यह ईसाइयत का मामला था। दूसरी तरफ ईरान के पारसियों का हाल ये था कि वो चार अनासिर, आग, पानी, हवा, मिट्टी, वो चारों की पूजा किया करते थे। ये पारसी का यह आलम था, मजूसियों का यह आलम था कि वो चार अनासिर की वो इबादत और पूजा किया करते थे। सबसे ज़्यादा वो आग परस्त थे, सबसे ज़्यादा वो आग की पूजा किया करते थे। यह आलम था ईरानियों का और पारसियों का। हाज़रीन, सारे के सारे मज़ाहिब नाकाम हो गए थे। बुद्ध मज़हब का यह आलम था कि बुद्ध मत सिर्फ हिंदुस्तान के चंद ही हिस्सों में बाकी था। बुद्ध मज़हब जो था वो हिंदुस्तान के चंद ही हिस्सों में बाकी था। और दूसरी तरफ अगर हिंदू मत की बात की जाए तो उस ज़माने के अंदर, यानी ज़माने जाहिलियत के अंदर, हिंदू मत के अंदर बुत परस्ती उरूज पर थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हिंदू मत के अंदर तकरीबन 33 करोड़ माबूदों की इबादत की जाती थी और पूजा की जाती थी। यह आलम था। और अहले अरब का क्या कहना। अहले अरब का हाल तो ये था कि जिस खाने काबा को उनके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम और सैयदना हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत के लिए बनाया था, अहले अरब ने 360 माबूदों को और मूर्तियों को अहले अरब ने खाने काबा में रखे हुआ था। ये हाल था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं थी। अखलाक और किरदार किसको कहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। यह आलम था। काफ़िले को लूट लिया करते थे। ये ज़माने जाहिलियत का ये हाल था। हाज़रीन, ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही थी कि कोई ऐसा आलमगीर, मुस्लिह और दाई और नबी आए जो अपनी नबुव्वत की रोशनी से और नूर से पूरे आलम को मुनव्वर करे। ज़रूरत इस बात की थी।
और उस नैयर ताबा का इंतज़ार पूरी कायनात को था। उस नैयर ताबा का इंतज़ार पूरी कायनात ने किया था। हर चीज़ को उस नैयर ताबा और उस नबी रहमत और रहमत दो आलम का इंतज़ार था। हाज़रीन, इसी बीच एक वाक़या पेश आता है। वाक़या ये पेश आता है, खाना काबा जो अल्लाह का घर है उसकी शान का क्या कहना। खाना काबा जो अल्लाह का घर है उसकी जलालत शान का क्या कहना। यमन का जो गवर्नर था, शाह हबशा की तरफ से जो अबरहा जो यमन का गवर्नर था, उसे बड़ी जलन थी खाना काबा से, बड़ा हसद करता था। उसके दिल के अंदर खाना काबा के ताल्लुक़ से एक जलन और एक हसद पैदा हो गया कि पूरी दुनिया के लोग खाना काबा का तवाफ़ करने, खाना काबा का दीदार और ज़ियारत करने आते हैं, जबकि ज़ाहिरी कोई नक्शो निगार भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। उसके दिल के अंदर ये हसद पैदा हो गया और उसने इस बात की ठान ली कि मैं सना और यमन के अंदर एक ऐसा गिरजा घर बनाऊंगा जो बहुत ही आली शान होगा और अहले अरब को इस बात पर मजबूर करूंगा कि वो मक्का में अल्लाह का जो मौजूद घर है उसे छोड़कर वो यमन के अंदर मेरा बनाया हुआ गिरजा घर की वो इबादत करे और तवाफ़ करे। चुनांचे उसने बनाया भी, बड़ी आली शान गिरजा घर बनाया, बड़ा खूबसूरत गिरजा घर बनाया। लेकिन उस बीच में एक दूसरा वाक़या ये पेश आता है कि एक आदमी उस गिरजा घर के अंदर जाकर क़ज़ाए हाजत कर देता है, पखाना कर देता है, नापाक कर देता है। अब रहा के दिल के अंदर पहले से जलन और हसद था, लेकिन जब उसके गिरजे घर को जब उसको नापाक किया गया, जब क़ज़ाए हाजत करके नापाक कर दिया गया, तो उसके दिल के अंदर मज़ीद हसद पैदा हो गया और उसने इस बात की कसम खा ली कि जब तक मैं मक्का के अंदर मौजूद जो खाना काबा है मैं उसे गिरा नहीं देता हूँ, तब तक मैं चैन और सुकून से नहीं बैठूँगा। चुनांचे अपने इस नापाक इरादे की तकमील के लिए, अपने इस नापाक इरादे की तकमील के लिए हाथी की एक बड़ी फौज लेकर वहाँ से चलता है और जिस हाथी पर यह अबरहा बैठा हुआ है उसका नाम महमूद था। एक तरफ कुरैश के लोग परेशान है कि आखिर इतनी बड़ी फौज का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। उन्हें इस बात का यकीन था कि हम इतनी बड़ी फौज का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यकीन मानिए उन्हें इस बात का भी यकीन था कि जिस रब का ये घर है, अल्लाह किसी और के मोहताज नहीं है अपने घर की हिफाजत के लिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद और दादा अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पूरे कबीले के लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, मक्का खाली कर देते हैं। मक्के को खाली कर दिया जाता है और खाना काबा में जाकर एक दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये तेरा घर है, हमारे बस में नहीं है इसकी हिफाजत करना, अबरहा का लश्कर इतना बड़ा है, लेकिन तू ही अपने घर की लाज रखना और हिफाजत करना। हाज़रीन, अबरहा नामी इंसान हाथी की फ़ौज और लश्कर लेकर आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो करिश्मा दिखाया है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर पूरे वाक़ये को एक सूरत के अंदर नाजिल कर दिया है। सूरह फ़ील को अल्लाह ने नाजिल किया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। जब यह अबरहा लश्कर को, हाथी का लश्कर लेकर आता है, अल्लाह ताला ने आसमान से अबाबिल नामी परिंदों को भेजा और उन परिंदों के चोंच में और पंजों के अंदर वो कंकरियाँ मौजूद थी, वो पत्थर मौजूद थे जो कारतूस का काम किया करते थे, और जो जिस आदमी के ऊपर, जिस हाथी के ऊपर वो कंकरी या पत्थर गिरता उसे बिल्कुल चीर कर रख देता। बिल आखिर वो मजबूर हुआ और अबरहा अपनी फ़ौज लेकर नाकाम होकर वहाँ से वापस हुआ। जब ये वाक़या पेश आता है तो इस वाक़ये को बड़ी शोहरत मिलती है, बड़ी शोहरत मिलती है। चहार दांगे आलम इस वाक़ये का चर्चा होता है
और अहले कुरैश और अहले अरब को इस बात का यकीन हो चला था कि अनकरीब बहुत जल्द कोई ऐसा करिश्मा अल्लाह दिखाएंगे या कोई ऐसा नबी भेजेंगे या कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला पूरी कायनात को मुनव्वर फरमाएंगे। हाज़रीन, उस नय्यर ताबा का इंतज़ार तो पूरी कायनात कर रही थी। उस नय्यर ताबा का इंतज़ार, उस रहमत दो आलम का इंतज़ार उन यतीमों का था जिन यतीमों के सर पर कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला और रखने वाला मौजूद नहीं था। उस रहमत दो आलम का इंतज़ार उन बेवाओं माओं को था कि जिनकी बेवगी का धब्बा और दाग उनके बदन में, उनके दामन में लगा हुआ था, जिनकी समाज में कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी। उस रहमत दो आलम का इंतज़ार उन गरीबों को था कि जिसे कोई पूछने वाला नहीं था। और उस नय्यर ताबा और रहमत दो आलम का इंतज़ार उन बच्चियों को था जिन बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इसी बीच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के मादर रहम के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई है। इसी बीच वाक़या ये पेश आता है कि आपके जो वालिद मोहतरम है, जो हज़रत अब्दुल्ला है, उनका इंतकाल पहले हो चुका था। इंतकाल होने के बाद उनके बदन से और जिस कमरे में वो रहा करती थी, उनके बदन से भी और उनके कमरे से खुशबुएँ आया करती थी। उनके बदन से और उनके कमरों से खुशबुएँ आया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम ने कहा, अपनी अहलिया से कहा कि आमिना को मना करो, उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। और जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो 4 महीना 10 दिन तक ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना यह मना है, खुशबू लगाना मना है, मेहंदी लगाना यह मना है, रंग बिरंग के कपड़े पहनना यह मना है। इसलिए तुम आमिना को मना करो कि वो खुशबुएं न लगाया करे। उनके बदन से खुशबू आती है और उनके रूम और कमरे से भी खुशबू आती है। हज़रत फ़ातिमा जो अल्लाह के नबी की दादी है, उनका बयान है, वो फरमाती है कि मेरे शौहर अब्दुल मुत्तलिब बार बार मुझे कहा करते थे, लेकिन आमिना के रोब और जलालत शान की वजह से मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आमिना को मना करूं और ये कह सकूं कि बेटी तुम ये क्या काम कर रही हो। लेकिन बिल आखिर जब मेरे शौहर ने और बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैंने हिम्मत करके पूछ दिया आमिना से कि आमिना, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है और तुम ये खुशबू लगाती हो, तुम्हारे बदन से खुशबू आता है, तुम्हारे रूम और कमरे से खुशबू आती है। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? हज़रत फ़ातिमा जो अल्लाह के नबी की दादी है, उनका बयान है कि जैसे ही मैंने ये पूछा और ये कहा, हज़रत आमिना रोने लगी। हज़रत फ़ातिमा पूछती है कि बेटी, मैंने तो डांटा भी नहीं, मैंने तो बुरा भला कहा भी नहीं, सिर्फ मैंने वजह पूछी है कि आखिर तुम खुशबू क्यों लगाती हो। हज़रत आमिना रोते हुए कहती है कि अम्मा जान, जब से मेरा शौहर इंतकाल हुआ है अब्दुल्ला, मैंने तो कभी मक्का का बाज़ार भी नहीं देखा है, तो मैं खुशबू कहाँ से लाऊं, मेहंदी कहाँ से लाऊं, इतर कहाँ से लाऊं? मैंने आज तक मक्के का बाज़ार नहीं देखा है, तो मैं किसके ज़रिए से मैं खुशबू मैं मंगा के और इस्तेमाल करूं? लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, तब से न जाने मेरे बदन से खुशबुएँ आती है, मेरे घर से भी खुशबू आती है। यह अल्लाह के नबी के आने से पहले के बरक़ात है। या अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं। हज़रत आमिना का बयान है कि मैं अपने बच्चे को जन्म देने से पहले बार बार ये मैं ख्वाब देखा करती थी कि मेरे जिस्म से एक नूर निकलता है, एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी शाम के महल्लात को भी रोशन कर जाती है। उस रोशनी और उस नूर का ये आलम था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का बयान सुनिए। उनका बयान ये है कि अभी मेरा पोता अभी अपनी माँ के रहम के अंदर है, अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है कि मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मेरे बदन से एक जंजीर निकल रही है, जंजीर, और उस जंजीर का सिरा एक मशरिक़ में है, उस जंजीर का सिरा एक मगरिब में है, एक सिरा आसमान में है, एक ज़मीन में है। मैं क्या देखता हूँ
कि वो जंजीर दरख्त के अंदर तब्दील हो जाती है, वो दरख्त बन जाता है और उस दरख्त के जितने पत्ते थे वो नूर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और पूरी दुनिया के लोग उस पत्ते से लटके हुए हैं और कुछ लोग उस पत्ते की मुखालफत भी कर रहे हैं। असल अल्लाह ताला इस वाक़ये के ज़रिए से पैगाम ये देना था कि जिस नबी को मैं ज़माने बिल्कुल करीब में भेजने वाला हूँ वो पूरी कायनात को रोशन करने वाला होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उसके तरीक़े की मुखालफत करने वाले होंगे। सारी कायनात को इंतज़ार था, लेकिन वो वक्त भी आया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाते हैं और हम सब जानते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल है और पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है। इंशाअल्लाह हम और आप अगले जुमा आगे सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।